सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल के पाठ से कुछ पूछना है? इसमें प्रश्न ये है कि कल योगी युञ्जति इसका अर्थ हम जब पढ़ रहे थे तो इसमें कुछ विचार आया। तो इसमें एक विचार ये आया कि आत्मा और प्रकृति इन दोनों में अविवेकी कौन है? मतलब किस में? आत्मा और प्रकृति में। प्रकृति जी, प्रकृति में। ये कहाँ आया था कल? नहीं, विचार ऐसे अचानक से आया। उसका कोई प्रसंग बताओ आप। आत्मा और प्रकृति में मतलब अविवेक दोनों में से किस में है, ये थोड़ा क्लियर करना है। किस में हो सकता है? आपको क्या लगता है? समझ नहीं आया कुछ। देखो, अविवेक जो है, अज्ञान जो है, वो बुद्धि का धर्म है। लेकिन बुद्धि अपने आप में जड़ है, तो जड़ का कोई धर्म नहीं होता है। ज्ञान या अज्ञान ये चेतन का धर्म है। और यदि हम आत्मा में अज्ञान को माने तो फिर आत्मा परिणामी हो जाएगा। एक पहले था अज्ञान से युक्त, फिर वो आत्मा हो गया ज्ञान से युक्त। तो परिणामी होने से फिर वो अनित्य हो जाएगा, दोष आएगा। ये आत्मा नित्य है, आत्मा अपरिणामी है, कूटस्थ है। दो नित्य तो प्रकृति भी है, पर वो परिणामी नित्य है। और आत्मा और परमात्मा ये कूटस्थ नित्य हैं, जिनमें कोई परिणाम नहीं होता, अपरिणामी है ये। तो यदि हम सारा अज्ञान आत्मा में मानेंगे तो दोष आएगा कि फिर आत्मा परिणामी हो जाएगा। और यदि हम सारा अज्ञान बुद्धि में मानेंगे तो दोष आएगा कि बुद्धि तो जड़ है। तो ये चेतन के सहयोग से या चेतन के चेतनता से, चेतनता बुद्धि में आरोपित हो जाती है। बुद्धि चेतन होती नहीं है, बुद्धि चेतनवत हो जाती है। और बुद्धि में ही ज्ञान या अज्ञान होता है। विवेक जो है ना, वो बुद्धि का गुण है। इसलिए कहा योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति पर्यंत। तो ये बुद्धि प्रकाशित होती जाएगी, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाएगी। फिर अंत में जो विवेक बढ़ेगा और फिर बुद्धि उसको भी छोड़ देती है। तो वैसे तो आत्मा ही आत्मा को देखता है। आत्मा को किसी इंद्रिय से तो देखा नहीं जा सकता, आत्मा ही आत्मा को देखता है। लेकिन वो बुद्धि रूपी यंत्र के द्वारा ही देखता है, बिना बुद्धि के उसमें सामर्थ्य नहीं है अपने आप को देखने की। और बुद्धि की भी सामान्य बुद्धि वाला जो स्थिति है उससे नहीं देख सकता है। बुद्धि की भी जो परम उत्कृष्ट अवस्था है, उस अवस्था में ही उस यंत्र के द्वारा आत्म तत्व को देखा जा सकता है। क्या मानना पड़ेगा? हाँ ठीक है, बोलो, आ रही है आवाज। चौथा अविद्या मान ले। क्यों? क्योंकि ये तो इसमें तीनों में जो है समझ नहीं आ रहा है इसमें कि किस में है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बुद्धि का गुण है। तो अलग हो गई।
अलग हो गए मतलब ये अविद्या अलग अलग दिख रहा है, फिर इसमें कैसे अलग दिख रहा है? आत्मा अलग समझ में आता है, बुद्धि अलग आता है। बुद्धि क्या है? मतलब समझने बुद्धि क्या है? आपको क्या समझ में है वो बताओ, क्या है बुद्धि? जिससे निर्णय लेते हैं। निर्णय दो ही तो प्रकार के होते हैं ना, ज्ञान या अज्ञान के। ज्ञान और अज्ञान को लेस कर दो बुद्धि से। आप कह रहे हो कि ज्ञान को हम अलग मानेंगे, अज्ञान को भी अलग मानेंगे बुद्धि से, तो फिर बुद्धि क्या है? समझ नहीं आ रहा। फिर समझ नहीं आ रहा तो ऐसे थोड़ी समझ आ जाएगा, उसके लिए तो तप करना पड़ेगा। इतनी जल्दी से आ जाए तो सारे ऋषि बन जाएं फिर। लेकिन इतना तो समझ में आता है ना भाई, अगर मन इससे बुद्धि से ज्ञान को या अज्ञान को दोनों को हटा दें तो बुद्धि नाम की कोई चीज बचेगी क्या? ज्ञान या अज्ञान का जिससे बोध होता है उसी का ही तो नाम बुद्धि है, और बुद्धि उससे अलग है क्या? आप बोल रहे हैं बुद्धि को तो अलग मानेंगे और अविद्या को अलग मानेंगे, तो अविद्या को अलग मानोगे तो विद्या भी अलग है, फिर विद्या अलग अविद्या अलग, बोल 4 तत्व मानेंगे हम तो। फिर 4 क्यों मानते? फिर 5 मानो, एक मन भी है। फिर 5 क्यों मानो? फिर इंद्रियां भी हैं। ये मतलब बढ़ते जाएगा क्या मानेंगे? बढ़ता ही जाएगा तो आपके हाथ में थोड़ी है, मतलब कि जो आप मानोगे ऐसे ऐसे होता जाएगा। वो तो जो है सो है, तो सत्य को थोड़ी हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको और चिंतन करना पड़ेगा। यदि ऋषियों की बात समझ में नहीं आ रही है तो उसमें और करना पड़ेगा। और गीता का कोई प्रश्न है तो पूछो, इस कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आते तुम्हारे मन में? मैं पूछ लेती हूँ फिर। कल हम पढ़ रहे थे ध्यान योग के बारे में, पहले पढ़ा कर्म योग के बारे में, फिर यहाँ पढ़ रहे थे ध्यान योग के बारे में। तो 2 बातें पहले आई थी, कर्म योगी कैसा होता है, और दूसरे अध्याय में आया था स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, और यहाँ आया था ध्यान योगी कैसा होता है। कर्म योगी, ध्यान योगी। तो आप में से बताएं ध्यान योगी कैसा होता है, बताइए। पहले ये बताओ कि ध्यान किया कैसे जाता है, उसके बाद फिर ये बताओ कि ध्यान योगी कैसा होता है। बोलो, हाँ बताओ। ओम दीदी, ध्यान का विधि बोलना है ना? दोनों बताओ। ध्यान योगी कैसा होता है, जैसे पहले हमने कर्म योगी बताया था, स्थित प्रज्ञ बताया था, ऐसे यहाँ ध्यान योगी कैसा होता है, और ध्यान कैसे किया जाता है, दोनों बता दो। ध्यान योगी जो होता है दीदी, वो अपनी सुहृत में और मित्र में, शत्रु में और उदासीन में और मध्यस्थ में जो उसको देश करता है, और मतलब अपने बंधु सज्जन में, साधु में, जिसके अंदर में रहेगा उसमें तो सबको एक ही देखेगा, वो उसमें एक ही तत्व को देखेगा। जैसे समबुद्धि वाला, हाँ समबुद्धि वाला है होगा वो। और इस नीति श्लोक भी है कि मातृवत् वरदारांश लुष्टवत् सर्वभूतानि आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति, मतलब उसको समबुद्धि हो जाते हैं। और बताओ, और इसके क्या लक्षण हैं ध्यान योगी के? और यो ध्यान योगी कैसा होता है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो याद कर लिया करो। श्लोक में ना याद हो तो हिंदी में तो याद कर लिया करो कम से कम। कर्म योगी कौन है, पढ़ लिया आपने। स्थित प्रज्ञ कौन है, ध्यान योगी कौन है, उसके लक्षण क्या हैं ध्यान योगी के? किसको कहेंगे कि ये व्यक्ति ध्यान योगी है? वो तो सन्यासी और योगी बताए ना, अनाश्रित कर्म फल वाला। तो सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। ध्यान योगी का पूछ रहे, जो हमने कल ही पढ़ा है
किसी व्यक्ति को कब आप ध्यान योगी कहेंगे? जिसने बाहर की सारे मतलब विषय आसक्ति को छोड़ के अपने आत्मा में स्थिर रहता है वो, और मतलब भीड़ में भी रहता है वो, एकाकी रहता है वो, एकांत रहता है वो मन से, और उसको ही मतलब योग से युक्त। कल जो पढ़ाया था वो बताओ। हाँ वही बता रहा हूँ। अपनी सारी इंद्रियों को बस में करती है और एक ही जगह पे ध्यान लगा के। देखो इसमें 2 श्लोक बताए थे कल। प्रशांतात्मा विगत भीहि ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो क्या अर्थ है इसका? वो प्रशांत आत्मा होगा। प्रशांत आत्मा माने प्रकृष्ट शांति होगी उसके जीवन में। वो जो ध्यान योगी व्यक्ति है, जो ध्यान में रहता है, ध्यान योगी ये नहीं कि जी हमने तो इनको कभी ऐसे बैठे देखा ही नहीं तो हम इनको कैसे ध्यान योगी कहें, और जिनको आपने ऐसे बैठे हुए देखा 1-1, 2-2 घंटे तक, उनको आप कहें कि ये तो ध्यान योगी हैं, ऐसा गीताकार नहीं मानते। गीताकार किसको ध्यान योगी मानते हैं? जो प्रशांत आत्मा होगा, प्रकृष्ट शांति होगी उसके जीवन में। सामान्य शांति संसार के विषयों से भी मिल जाती है। भूख लगी, खाना खाया, शांति मिल गई। ठंडी लगी, रजाई ओढ़ी, कंबल ओढ़ा, स्वेटर शाल ओढ़ा, शांति मिल गई। तो शांति, सामान्य शांति संसार के विषयों से भी मिल जाती है। लेकिन जो प्रकृष्ट शांति है, जिसके लिए यहाँ 2-3 शब्द आए हैं गीता में, कुछ तो पहले आ गया, पहले ही आया था एक नैष्ठिकीम शांति, नैष्ठिक शांति को प्राप्त करता है। फिर आया आ जाएगा शायद पराम शांति, वो परा शांति को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे 9वें अध्याय में आएगा शाश्वती शांति, शाश्वत शांति, पहले भी आया ये। तो ये जो अलग अलग हैं शांति के भी जो रूप, पराशांति, पराशांति किस में होती है? हमेशा ईश्वर में होती है, ब्रह्म का है ये विशेषण। अपराशांति मनुष्यों में भी मिलेगी आपको, पराशांति वहां मिलेगी। शाश्वत शांति वो भी ईश्वर का गुण है, कभी नहीं हटने वाली। तो यहाँ पर क्या बताया इस ध्यान योगी के लिए? प्रशांत आत्मा, प्रकृष्ट रूप से शांत, माने विषयों से जो शांति मिलती है, ये शांति उससे कुछ स्पेशल होती है, कुछ विशेष होती है। वैसी शांति नहीं होती है जैसे विषयों से होती है, क्योंकि वो तो थोड़ी देर के लिए मिलती है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर व्यक्ति अशांत हो जाता है। लेकिन ये जो ध्यान योगी है, इसको ध्यान में जो कुछ मिलता है वो शांति फिर समाप्त नहीं होती है। और कैसा होता है? विगत भी ही, भय से रहित। भय किसको लगता है? भय किसको लगता है? जिसके अंदर बुराई होगा वो तो मतलब अपने बुराई को छुपाने के लिए तो भय लगेगा, दूसरे कुछ। एक तो दोष युक्त होता है व्यक्ति, तब उसको डर लगता है। नहीं, वो तो हो गया। एक तो डर किसको लगता है? जिसके अंदर दोष है वो तो दोष होगा, कोई ना कोई भी, कोई देख ना ले। और डर किसको होता है? बस मतलब सामर्थ्यहीन को होता है। सामर्थ्य नहीं है ना, उसको कहे कि ये वजन उठाओ, उसको डर लगता है, इतना कैसे उठा पाऊंगा। ये डर क्यों है? सामर्थ्य की न्यूनता। फिर डर किसको लगता है? जो अपूर्ण है और जिसने किसी को पकड़ रखा है अपनी पूर्णता के लिए, तो उसको भय रहता है कि ये कहीं मेरे से अलग ना हो जाए। संसार के लोग जो हैं वो पकड़ के रखते हैं ना, तो बेटा थोड़ी देर भी यदि स्कूल कॉलेज से ना आए तो माँ बाप को कैसे लगता है? भय लगता है ना। भय क्यों लगता है? कि कहीं कुछ हो ना जाए बच्चे को कुछ हो गया तो फिर मेरे को कष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी पूर्णता किससे है? बच्चे से है। तो अपूर्णता में भय लगता है, सामर्थ्यहीनता में भय लगता है। जो खुद पूर्ण है, जो खुद समर्थ है, उसको भय नहीं लगता है। या फिर दोष युक्त होते हैं
तब भय लगता है कि कहीं किसी को पता ना लग जाए। आप सो रहे हैं तो ये दोष है ना, ब्रह्मचारी को सोना नहीं चाहिए, तो सोते समय कैसे लगता है? डर लगता है। तो क्या करते हैं? दरवाजे को ऊपर से बंद करके तब सोते हैं। तो ये भय किस लिए है? दोष के कारण है ना, सोना दोष माना है ब्रह्मचारी के लिए। तो ये ऐसी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को कहीं ना कहीं भय लगता है, या फिर उसमें अपूर्णता होती है, मतलब उतनी सामर्थ्य नहीं होती है, तो डर लगता है कि पता नहीं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं, या ऐसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये चीज खा रहा हूं, ठंडी चीज खा रहा हूं, तो लगता है कि कहीं जुकाम ना हो जाए, तो ऐसे भय लगता है। लेकिन ये व्यक्ति कैसा होता है, ध्यान योगी कैसा होता है? विगत भी ही इसका भय जा चुका है, क्योंकि ना तो इसमें कोई दोष बचा है, ना तो इसमें कोई अपूर्णता है, ना तो इसमें कोई पॉजेसिवनेस का भाव है, किसी को पकड़ना भी नहीं चाहता, आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, मोह के कारण भी भय होता है। तो ये बहुत बड़ा विशेषण है, और वेद में भी इसके लिए प्रार्थना की है ना, मंत्र आया है ना, अभयम नहीं, अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात्, अभयम ज्ञातात्, अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। आगे से भी डर ना हो, पीछे से भी ना हो, दाएं बाएं से भी ना हो, ऊपर नीचे भी ना हो, जानकारी की जो चीजें हैं उससे भी भय ना हो, अभयम परोक्षात्, और जो परोक्ष है उससे भी भय ना हो। परोक्ष जैसे ईश्वर परोक्ष है, हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, तो ईश्वर का भय भी किसको नहीं होता है? जो अपने कर्तव्य कर्म में सच्चा है उसको भय नहीं होता है। हम बोलते हैं ना भाई उस व्यक्ति से हमें बहुत भय लगता है, तो भय क्यों लगता है? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो जाते वो पकड़ लेगा, तो फिर हमें उसका डर लगता है। और जिसके अंदर कोई दोष ही नहीं है उसको तो किसी से भी डर नहीं लगता है, उसको किसी के पास भी भेजें बड़े आराम से जाता है वो। तो यहाँ एक विशेषण ध्यान योगी का क्या बताए? वो व्यक्ति कैसा होगा? निर्भीक होगा। अगर जीवन में निर्भयता बढ़ रही है तो समझना कि ध्यान भी बढ़ रहा है। और ब्रह्मचर्य व्रते स्थित, वो ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होगा वो व्यक्ति। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ केवल वीर्य रक्षा वाला व्यक्ति उतना मात्र नहीं है। यहाँ ब्रह्मचर्य के व्रत का मतलब है कि कोई पल ऐसा नहीं जाएगा जब वो ब्रह्म से अलग होता है। प्रति पल वो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? ब्रह्म में रहेगा। जैसे मान लो आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है, पीड़ा है, कोई फोड़ा है, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? वहीं रहता है। क्लास में बैठे हैं तो भी वहीं रहता है। लगता है जब क्लास से उठेंगे तो उधर दिखा के आएंगे, कुछ सिकाई करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो ध्यान हमेशा कहाँ है? दर्द के ऊपर है। तो ऐसे ही कभी घर में मान लो कुछ हो गया, कोई फोन आ गया आपके घर से, परिवार से, वो आपका पता लगा कि घर में तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो फिर सब काम करते हुए ध्यान कहाँ रहेगा? घर में रहेगा। जब आपको पता लगा कि घर में कोई खुशी हुई है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, किसी की शादी हुई है, कोई बिजनेस व्यापार में कोई लाभ हुआ है, कुछ भी हुआ है घर में, तो फिर आपका सारा काम करते समय ध्यान कहाँ रहेगा? वहां रहेगा। व्यक्ति का ध्यान कहाँ जाता है? जहां उसका संबंध हो जाता है। हमारा ध्यान ईश्वर में क्यों नहीं लगता है सतत? क्योंकि ईश्वर के साथ हमने संबंध ही नहीं जोड़ा है। और जिनके साथ संबंध जुड़ता है उनका ध्यान हमें तुरंत आ जाता है। जैसे मैं आपसे पूछती हूं कि आप एक क्षण के लिए अपने माता पिता का ध्यान करो। आपके माता पिता कौन हैं? आ गए आंखों के सामने? आ गए? माता पिता का नाम क्या है? याद आ गया? भाई का नाम क्या है? आ गया? क्या नाम है?
अलग अलग हैं सबके, माता पिता के भी अलग अलग हैं। भाई का बोला तो भी अलग अलग नाम माइंड में आए। तो जैसे ही मैंने माता पिता बोला तो क्या ईश्वर आया आपके ध्यान में? नहीं आया, क्योंकि उसके साथ तो हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। हम बोलते जरूर हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वम, लेकिन बंधु बोलते याद कौन आता है? जो बंधु है घर सांसारिक, इस शरीर का जो बंधु है। आत्मा का बंधु याद नहीं आता है। और हम आत्मा का जो माता पिता है, जिसको हम कहते हैं त्वमेव माता, माता पिता कहते ही कौन सामने आता है? जो इस शरीर के माता पिता हैं वो सामने आते हैं। तो संबंध हमने किससे जोड़ रखा है? शरीर के जो नाते रिश्ते हैं उनके साथ जोड़ रखा है। इसलिए चलते फिरते खाते घूमते आसानी से उनका ध्यान आ जाता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और ईश्वर के साथ उसका ध्यान करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करके भी हम कहते हैं ध्यान लगता ही नहीं है। जब ध्यान में बैठते हैं तो फिर हमें दूसरी संबंध याद आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वास्तव में ईश्वर के साथ अभी संबंध जोड़ा ही नहीं है। जिससे संबंध जुड़ जाता है ना, तो फिर वो बिना प्रयास के ही ध्यान में आने लगता है सतत। तो इस योगी का संबंध जुड़ जाता है ईश्वर से। इसलिए इसके लिए ध्यान योगी के लिए कहा ब्रह्मचर्ये व्रते स्थित। ये ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होता है। जैसे मान लो संसार में जो युवा भाई बहन शादी करते हैं, तो मान लो कोई लड़का है तो वो उस लड़की को जानता भी नहीं था आज कल तक, और आज उसके साथ रिश्ता जुड़ा तो उसने अंदर से उसके साथ संबंध जोड़ लिया। तो अब वो फिर उसी का ध्यान चलता है उसको। कोई लड़की है, उसने तो कभी उस लड़के को देखा भी नहीं, जानती भी नहीं थी, और अभी उनका एंगेजमेंट हुआ 2 दिन से, तो उसने अंदर से मान लिया कि मेरा संबंध अब इसके साथ जुड़ गया। तो अब उसको ध्यान में वही चलता है। कैसे आ गया ये ध्यान? आज तक तो था नहीं, कल तक तो था नहीं उस व्यक्ति का ध्यान, जानते भी नहीं थे उस व्यक्ति को हम। आज से ये अपना कैसे लगने लगा हमें? क्योंकि हमने दिल से उसके व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, इसलिए वो अपने लगने लगे, तो उनका ध्यान भी आने लगा। आप जब गुरुकुल में आए थे तो इस समय जो आपका रूममेट है, जो आपके साथ आपके कक्ष में रहता है, उस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं थे। लेकिन जब यहाँ आए, जब उसके साथ रहने लगे और आपने दिल से ये मान लिया कि अब इस ब्रह्मचारी के साथ ही मुझे इस कक्ष में रहना है, तो अब फिर आप जब अपने घर जाते हैं या बाहर जाते हैं या इधर उधर कहीं जाते हैं तो किसका ध्यान आता है? अपने रूममेट का याद आती है। फिर उससे पहले तो आप जानते भी नहीं थे, तो ये ध्यान कैसे आने लगा आपको? क्योंकि हमने दिल से ऐसे मान लिया कि मेरा इसके साथ रूम में रहने का संबंध है। अपने गुरुकुल वाले भाई बहन याद आएंगे, अपने पढ़ाने वाले याद आएंगे, अपने गुरुजन याद आएंगे, या गुरुजन है तो उनको अपने शिष्य याद आएंगे। तो ये संबंध हमने मान लिया तब आया, उससे पहले तो जानते भी नहीं थे कोई किसी को। तो ऐसा संबंध जब इस योगी का ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, वो बोलने के लिए नहीं बोलता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो उसको जीता है, अनुभूति होती है उसको। तो इसलिए फिर उसका ये विशेषण बन गया। वो कैसा होगा? प्रशांतात्मा विगत भीहि ब्रह्मचर्ये व्रते स्थितः मन संयम्य। और अपने मन को फिर क्या करेगा? वो संयमित कर लेगा। संयमित क्या कर लेगा? संयमित हो जाता है उसका मन। जिसके साथ नया नया संबंध जुड़ता है ना, तो फिर औरों के साथ जो संबंध थे वहां से मन अपने आप इधर आ जाता है, हटाना नहीं पड़ता, वहां अपने आप हट जाता है। जैसे आप गुरुकुल में आए और जैसे जैसे आपने दूसरे भाइयों से संबंध जोड़ा, तो जो स्कूल कॉलेज में आपके साथ पढ़ते थे उनसे आपका मन अपने आप ही संयमित हो गया, उधर जाता ही नहीं है अभी मन। सोचें विचारें तो जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से नहीं जाता है, क्योंकि संबंध अब दूसरी जगह जुड़ गया आपका। तो मन संयम्य मत चित्तो युक्त। और इसका चित्त कैसा हो गया अब? ध्यान योगी का ईश्वर में स्थित मत चित्तो युक्त, मत युक्त, मेरे से युक्त हो जाता है, अर्थात भगवत परायण होता है।
मत चित्तो मत पर, दो विशेषण बताई। तो ये ईश्वर बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि वो ध्यान योगी कैसा हो जाता है, ईश्वर परायण हो जाता है। वो सतत उसके ध्यान में वही रहता है। वही बताया अगले श्लोक में, युञ्जन एव सदात्मानं योगी नियतमानसः। नियतमानसः मतलब जिसका मानस सदा ईश्वर में लगा रहता है या उस आत्मा के वश में रहता है, वो जहां लगाना चाहता है वहां लगा रहता है। और सतत वो सदात्मानम योगी, सदा अपने आप को नियत मानस होकर के ईश्वर में अपने ध्यान को लगाई रखता है। इसलिए वो क्या, इसके लिए क्या बताया फिर, शांति निर्वाण परमाम, यहीं आ गया परमाम शांति, निर्वाण को प्राप्त कराने वाली जो परम शांति है। परमाम शांतिम मत संस्थाम, वो शांति कहाँ रहती है, मुझ ब्रह्म में रहती है। मुझ ब्रह्म में स्थित उस परमा शांति को अधिगच्छति, वो ध्यान योगी पा लेता है। तो कर्म योगी और ध्यान योगी दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। पीछे कर्म योगी के बारे में भी ऐसे ही बताया था, यहाँ ध्यान योगी के बारे में ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन दोनों के साधन अलग अलग हैं। कर्म योगी क्या करता है, सारे कर्म ईश्वर परायण होके करता है। वो दूसरों की भलाई के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता कुछ भी। अपने लिए उसको आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, क्योंकि वो तो पूर्ण है अपने आप में। लेकिन वो सब सेवाएं करता है, लेकिन किसके लिए करता है, दूसरों के उपकार के लिए करता है, या अपने ईश्वर के भगवत भाव में युक्त होकर के ईश्वर की सेवा के लिए करता है। ये उसका साधन है। प्राप्ति उसको भी इसी की होगी, परम शांति की होगी। वहां नैष्ठिकीम शांति कहा है कर्मयोगी के लिए, कि वो नैष्ठिक शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ध्यान योगी के लिए क्या कहा, निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, जो निर्वाण को प्राप्त कराने वाली है उस परम शांति को ध्यान योगी पा लेता है। इसका साधन क्या है, ये अपने मन को संसार से हटा करके ब्रह्म से युक्त कर लेता है सतत, जिसका मन ब्रह्म में लगा रहता है। तो ये इन दोनों का साधन अलग अलग है, उनकी पहचान है ये। आगे वो कैसा होता है, कब मिलेगी वो जो निर्वाण परमाम शांति है, परम शांति है, वो कैसे मिलेगी। तो कह रहे हैं उसके लिए कुछ सामान्य नियम हैं, तो उसको अगले श्लोकों में बता रहे हैं। श्लोक बोलिए, नात्यश्नस्तु योगोस्ति, नात्यश्नस्तु न अति अश्नस्तु, नात्यश्नस्तु योगोस्ति नैचैकान्तमनश्नताः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। न अति अश्नतुः, अश्नः तु